हम लोगों ने संगठन बनाया है और बहुत सारे जिलों में जिलाध्यक्ष हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया राज्य और राजस्थान, तीनों स्टेट में बहुत सारे जिलों में जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। संगठन का निर्माण भी बहुत जगहों पर हो चुका है। अब चूँकि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, अभी हम लोगों का चुनाव चिन्ह विगत 4-5 दिन पहले आया है, तो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा फुटबॉल चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिला है। चुनाव चिन्ह मिल जाने के बाद हम लोगों ने तय किया था कि जब चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, इसके बाद अपन चुनावी प्रक्रिया लोगों का बायोडाटा लेना शुरू करेंगे और इसके बाद चुनावी प्रक्रिया में बायोडाटा लेने के बाद जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, चरित्रवान कैंडिडेट होंगे और लड़ाई लड़ने वाले होंगे, जनता की सेवा के प्रति समर्पित होंगे, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर देंगे और लड़ा के उनको प्रयास रहेगा कि पार्टी मदद भी करेगी और वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता के बीच जाएंगे और जाके अपनी बात को बताएंगे और बताने के बाद लोगों का मन जीतकर, विश्वास जीतकर चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। वर्तमान सरकार में जैसा देखा जा रहा है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, प्रलोभन का वादा देकर कहीं न कहीं जनता को अपने तरफ झुकाव करने की कोशिश कर रही है। आपका ऐसा क्या प्लान होगा कि आप जनता के लिए क्या अलग लेकर जाएंगे? हम लोगों का जो प्लान है, अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो और वास्तव में जो जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है, जनता से एक हाथ से लेके और उसको बांटा जा रहा है, तो जनता आज समझदार है। जनता समझती है कि जनता हमको क्या चाहिए और हमको क्या दिया जा रहा है, किन चीज़ों में उलझाया जा रहा है। जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भ्रष्टाचार की नई नई परिभाषाएं गढ़ती हैं और मेरा तो ये मानना है मध्य प्रदेश में कमल का मतलब है करप्शन और कमीशन, और इस प्रदेश को न कमल की ज़रूरत है और न कमलनाथ की ज़रूरत है। दोनों ही इस प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले तत्व हैं और जनता को नई राह तलाशनी चाहिए और नए लोगों को अवसर देना चाहिए। यदि नए लोगों को अवसर जनता देगी तो निश्चित रूप से जनता को यह एहसास होगा कि हमने सही चुनाव किया है और हमारा जो संकल्प है कि तेज़ी से मध्य प्रदेश का विकास हो, उस पर ये लोग खरे उतरेंगे। पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और आज आपकी बैठक शुक्ला जी से हो रही है कि आगामी आने वाले चुनाव में आप शुक्ला जी के साथ मैदान में होंगे? अभी तो आज पहली बार मेरी आदरणीय अध्यक्ष महोदय शुक्ला जी से मुलाकात हुई है। आगे चर्चा होगी, अपन एक साथ मिलकर रणनीति बनाने का सोच सकते हैं और अगर हमारे विचार एक जैसे हुए तो अपन लोग एक साथ बढ़कर जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। सिरमौर से आप जिला पंचायत सदस्य वार्ड से रह चुके हैं और सिरमौर विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से भी ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, आम आदमी से भी है, लगभग कांग्रेस से भी कहा जाए तो ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव मैदान में आ सकते हैं। और इस तरह में आपका सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही हो सकता है? देखिए, जब हम इसके पहले जिला पंचायत लड़े थे तो बहुत सारे 16-17 ब्राह्मण कैंडिडेट लड़े थे और जनता विकास को पहचानती है और विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति को चुनाव करना चाहती है। चूँकि हम जिला पंचायत सदस्य थे सिरमौर विधानसभा से और वहाँ पर तराई अंचल की जनता की मांग थी कि आप चुनाव लड़ें। तराई अंचल जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तराई अंचल में शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शानदार स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तराई अंचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसमें जनता का ये मांग थी कि तराई अंचल का बेटा ही तराई अंचल के भविष्य को संवार सकता है, सुधार सकता है। एक समृद्धशाली, गौरवशाली और वैभवशाली तराई अंचल का निर्माण करने के संकल्प को दृष्टि में रखते हुए उसको पूरा कर सकता है। तो हम जिला पंचायत सदस्य थे, वहाँ पर हमने अच्छा काम किया, लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी और उन लोगों ने बोला कि आप तराई अंचल के विकास के लिए, तराई अंचल के सम्मान के लिए सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़िए
और इस लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता ईश्वर के समान होती है। उनकी हम बात को मान करके और इस बार सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रवादी भारत पार्टी से, चूँकि पहले कांग्रेस भी वहाँ पे बहुत बार जीत चुकी हैं, इसके बाद वहाँ बहुजन भी जीती है, उसके बाद वहाँ भाजपा भी जीती है, और तीनों दलों का टेस्ट वहाँ की जनता ने जनता को मिल चुका है, और जनता को कुछ भी हाथ नहीं मिला, केवल वोट डाल के विधायक चुनने बस का मौका मिला। तो जनता को विधायक नहीं चुनना है, जनता को सुविधा चाहिए। इस बार जनता सुविधा चुनने के लिए, मूलभूत विकास के लिए जनता वोट करेगी और जनता चुनाव करेगी। रही बात जाति पात की कि कौन ब्राह्मण कैंडिडेट है, कौन किस वर्ग से आ रहा है, हमको वर्ग पे ध्यान नहीं देना है। मैं एक एक ग्राम पंचायत में एक एक घर में जाता हूँ, मुझे जनता से मतलब है और जनता की भावनाओं से मतलब है। और यदि अच्छा अस्पताल बनेगा उसमें सभी वर्गों का इलाज होगा, यदि अच्छे स्कूल बनेगी तो उसमें हर वर्ग के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य बनेगा। तो इसलिए मुझे वर्ग की चिंता नहीं करना है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का एक एक घर मेरा परिवार जैसे है, मैं वहाँ वर्ग भेद की बात नहीं करता हूँ, आपस में सबको जोड़ने की बात करता हूँ। और जब सब जुड़ेंगे, सबका विकास होगा, तभी एक मजबूत और सशक्त तराई अंचल का निर्माण होगा। इस भाव के साथ और इस संकल्प के साथ मैं तराई अंचल के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है वहाँ, और मध्य प्रदेश सरकार का लगातार कहना है कि विकास के सारे कार्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आप सिरमौर विधानसभा से ही हैं, आपके यहाँ विकास के क्या कार्य हैं? देखिए, जब आप किसी भी एक ग्राम पंचायत में जाएंगे, आज किसानों का समय है, किसानी का समय है, बारिश का समय है, जब आप देखेंगे कि किसी को सांप काटता है तो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कोई भी आप ग्राम पंचायत में जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाएंगे, आप उससे पूछेंगे कि भैया आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, आप यदि ज़्यादा बीमार होते हो तो आप कहाँ इलाज कराने जाते हो, तो सीधा नाम लेगा, भैया प्रयागराज जाता हूँ। तो हम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मध्य प्रदेश को दें और इलाज कराने प्रयागराज जाएं, तो क्या विकास हुआ है? ये विकास खोखला वादा है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने 20 साल सरकार में रहते हुए प्रदेश का कोई विकास नहीं किया है, उन्होंने केवल ठगने का काम किया है। आज आप किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाइए, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो जिनको वो बहन बनाए हैं, जिनको लाडली बहना के नाम में बात कर रहे हैं, उन्हीं के लड़के बच्चे 50% लड़के बच्चों के तन में कपड़े नहीं रहते हैं, और लगभग 90% बच्चों के पैर में चप्पल नहीं रहते। तो ये कहे का विकास और कहे का मामा, ये मामा भांजे का रिश्ता धोखे का रिश्ता है, और बहन का और भाई का रिश्ता केवल धोखे का रिश्ता है, सत्ता और सुख पाने का रिश्ता है, ना कि उनके विकास और उनको मजबूत बनाने का रिश्ता है।